नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिकेत जादव, आपके लिए आपका द ब्रेन ट्रेनर। तो वोकैबुलरी बिल्डिंग क्लासेस का सेशन चालू करने से पहले मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूं कि मैंने कल आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि मैं एक नया इनिशिएटिव चालू कर रहा हूं फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स और बाकी भी बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स के लिए कि मैं करंट अफेयर्स क्लासेस नाम का एक इनिशिएटिव चालू कर रहा हूँ। सो जो प्लेटफॉर्म में रिफ़र कर रहा हूँ, इनसाइट्स ऑन इंडिया, उन्होंने अभी तक कुछ करंट अफेयर्स उनके वेबसाइट पे पोस्ट नहीं किए हैं, इसीलिए आज मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ। अगर रात को 10-11 बजे तक भी अगर वो लोग करंट अफेयर्स पोस्ट कर देते हैं, स्टिल आई विल मेक वीडियो फॉर यू फॉर टुडेज करंट अफेयर्स। इतना लेट तो होता नहीं है। मैं इनसाइट्स ऑन इंडिया को बहुत सालों से रिफ़र कर रहा हूँ, इतना लेट तो नहीं होता है, बट स्टिल आज उन्होंने अपडेट दिया नहीं है आज के करंट अफेयर्स का। सो ठीक है, जब कभी भी वो लोग उनके वेबसाइट पे उसे पोस्ट करेंगे, आई विल मेक अ वीडियो ऑफ टुडेज करंट अफेयर्स। तो चलो चालू करते हैं वोकैबुलरी बिल्डिंग क्लासेस। तो 5 वर्ड्स आज, उसमें से आज का पहला वर्ड है एप्सिल। बहुत दिनों बाद ये क्लासेस हो रही है। एक्चुअली गणेश उत्सव के लिए मैंने गैप लिया था, मेरे घर पे गणेश उत्सव था, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा गैप लिया था। गैप लेने के बाद वापस थोड़ा सा लाइन पे आने के लिए मुझे टाइम लगा, सो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। सो विल स्टार्ट द क्लास। चलो ठीक है। फर्स्ट वर्ड इज एप्सिल। एप्सिल मतलब क्या है कि दोहरी रस्सी के सहारे नीचे उतरना। ये वर्ड इन जनरल तो यूज़ नहीं होगा, इसका जैसा मीनिंग है वैसा ही आपको एक्चुअली लेना पड़ेगा। किसी अलग चीज़ के लिए आप इस वर्ड को यूज़ करने के चांसेस बहुत ही रेयर है, ठीक है। सो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि वंस शी रिच द पीक शी डिसाइडेड टू एप्सिल अगेन। मतलब क्या कि कोई एक लेडी है, वो माउंटेन पे क्लाइंब कर रही थी, जैसे ही वो पीक पे मतलब सबसे ऊपर के पड़ाव पे वो पहुंच गई, उसने सोच लिया कि शी डिसाइडेड टू एप्सिल अगेन। उसने ये डिसाइड कर लिया, उसने सोच लिया कि वो दोहरी रस्सी के सहारे वापस नीचे उतर जाएगी, ठीक है। तो ये था मीनिंग एप्सिल का, दोहरी रस्सी के सहारे उतरना या नीचे उतरना, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट वर्ड है एब्सोल्यूशन। एब्सोल्यूशन का मतलब है पाप मुक्ति या क्षमादान। एब्सोल्यूशन के जैसा ही एक वर्ड हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एब्सॉल्व। तो एब्सोल्यूशन का मीनिंग है पाप मुक्ति या क्षमादान, ठीक है। सेंटेंस देख लेते हैं सो दैट यू विल गेट सम क्लियर आइडिया। थॉमस गॉट एब्सोल्यूशन फ्रॉम मर्डर बाय अ प्रीस्ट। तो क्या हो गया कि थॉमस नाम का कोई एक बंदा है, उसने मर्डर किया, इट इज क्राइम। सो उसने मर्डर किया। तो जब वो प्रीस्ट के पास गया तो प्रीस्ट ने उसे एब्सोल्यूशन दे दिया उसके मर्डर से। मतलब क्या हुआ कि प्रीस्ट ने उसे पाप मुक्ति दे दी, उसके पापों से उसे मुक्त कर दिया या उसे क्षमा दान कर दिया। सो थॉमस गॉट एब्सोल्यूशन फ्रॉम मर्डर बाय प्रीस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एब्सोल्यूटिज्म। एब्सोल्यूटिज्म मतलब तानाशाही। तानाशाही मतलब क्या, जो हम नॉर्थ कोरिया में देख रहे हैं, किम जोंग उन जो कर रहे हैं, दैट इज तानाशाही, दैट इज एब्सोल्यूटिज्म, ठीक है। उसे एक दूसरा वर्ड भी है टोटलिटेरियनिज्म, लेकिन आप उसमें आप उस सेंस से इसे रिफर मत करो। एब्सोल्यूटिज्म का तानाशाही और एक मीनिंग है एब्सोल्यूटिज्म का, लेकिन वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। यू कैन चेक एनीवेयर ऑन द गूगल। इस यहाँ पे मैं तानाशाही के रेफरेंस से उसे यूज करने वाला हूँ मेरे सेंटेंस में। सो मैंने उसका यही मीनिंग यहाँ पे लिखा है। सो fearing absolutism, founding fathers decided that king will not rule the country. तो फाउंडिंग फादर्स वी विल रिफर एज फाउंडिंग फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जिन्होंने भारत का संविधान बनाया है वो फाउंडिंग फादर्स तभी के टाइम पे। सो उन्हें ये लगा कि इंडिया में तानाशाही नहीं आनी चाहिए। फियरिंग एब्सोल्यूटिज्म, वो तानाशाही से डर रहे थे कि तानाशाही आ गई तो शायद डेवलपमेंट नहीं आएगा वगैरह। सो वो जो फाउंडिंग फादर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो लोग डर रहे थे कि तानाशाही शायद ना आ जाए। तो उन्होंने ये डिसाइड किया दैट किंग विल नॉट रूल द कंट्री। तो फाउंडिंग फादर्स को ये डर था कि तानाशाही नहीं आ जाए, तो उन्होंने सोचा
कि राजा कभी भी देश पे राज नहीं करेगा, देश में डेमोक्रेसी रहनी चाहिए, ठीक है। लीडर एक अलग बात है और रिप्रेजेंटेटिव एक अलग बात है, किंग एक अलग बात है और रिप्रेजेंटेटिव एक अलग बात है। अभी जो हमारे लीडर है, जैसे कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, वो चुन के आए हैं, ठीक है ना। तो वैसी डेमोक्रेसी फाउंडिंग फादर्स को एक्सपेक्टेड थी कि कोई अपने में से ही एक कोई चुन के हमें रिप्रेजेंट करे। सो उन्हें तानाशाही नहीं चाहिए थी, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि राजा देश पे राज नहीं करेगा, डेमोक्रेसी रहेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब है दोष मुक्त करना। मैंने आपको बोला था कि एब्सॉल्व और एब्सोल्यूशन को आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो एब्सॉल्व का मीनिंग है दोष मुक्त करना। तो थॉमस ने मर्डर किया और प्रिस्ट के पास गया। थॉमस को पाप मुक्ति मिली प्रिस्ट से, लेकिन थॉमस का फ्रेंड उसे बोला कि नोबडी इंक्लूडिंग द प्रीस्ट कैन एब्सॉल्व यू फ्रॉम योर क्राइम। शायद उसके दोस्त से रिलेटेड कुछ क्राइम वो तो थॉमस ने किया होगा, ऐसा हम मान लेते हैं कि उस फ्रेंड से रिलेटेड ही उसका क्राइम था। तो उसके फ्रेंड ने बोला कि भाई तुझे नोबडी, कोई भी इंक्लूडिंग द प्रीस्ट, मतलब प्रीस्ट के साथ अगर प्रीस्ट भी अगर ट्राई करे तुझे दोष मुक्त करने का, तुझे एब्सॉल्व करने का, तो भी वो तुझे तेरे क्राइम से दोष मुक्त नहीं कर सकता, ठीक है। नाउ द फिफ्थ वर्ड, आज का लास्ट वर्ड है एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट मतलब क्या, कि कोई ऐसी चीज जो अवशोषक है, मतलब क्या, वो एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है ना। एब्जॉर्ब, अवशोषक, ये एक प्योर हिंदी वर्ड है जो हम हमारे डेली लाइफ में यूज नहीं करते। एब्जॉर्बेंट ये वर्ड एब्जॉर्ब इस वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसे हम लोग हमारे डेली लाइफ में यूज करते हैं। कि देखो स्पंज ने वाटर को एब्जॉर्ब कर दिया, तो स्पंज क्या है, एब्जॉर्बेंट थिंग है जो कोई चीज को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो एब्जॉर्बेंट का मीनिंग होता है अवशोषक पदार्थ। अवशोषक पदार्थ। अभी सेंटेंस देखो कि डायपर्स ऑफ चिल्ड्रन आर एब्जॉर्बेंट एंड वॉशेबल। तो चिल्ड्रन, तो छोटे बच्चों के जो डायपर्स आते हैं, हगीज वगैरह, वो क्या है, वो एब्जॉर्बेंट है, वो अवशोषक पदार्थ है। उसका काम ही है कि जो छोटे बच्चों का जो यूरिन वगैरह होता है उसे एब्जॉर्ब करना, ठीक है ना। सो डायपर्स आर एब्जॉर्बेंट एंड वॉशेबल, सो दैट आप उसे वॉश भी कर सको, और अगर एफोर्ड नहीं करो तो यू कैन यूज इट अगेन एंड अगेन, ठीक है। सो डायपर्स जो होते हैं, सॉरी मार्कर नीचे गए, डायपर्स जो होते हैं, दोज आर एब्जॉर्बेंट, मतलब वो अवशोषक पदार्थ होते हैं, एंड दोज आर वॉशेबल एज वेल, ठीक है। तो ये थे आज के 5 वर्ड्स। आप जाके चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं नए इनिशिएटिव्स लॉन्च कर रहा हूँ। कुछ इनिशिएटिव्स अभी भी मेरे दिमाग में है, लेकिन आई एम नॉट रेडी टू इम्प्लीमेंट देम नाउ, बिकॉज थोड़ा टाइम का भी कंस्ट्रेंट है, थोड़ा टेक्नोलॉजी का भी कंस्ट्रेंट है। आई डोंट हैव अ गुड वीडियो एडिटर, आई डोंट हैव अ लैपटॉप राइट नाउ। थोड़ा सा टाइम का भी कंस्ट्रेंट है, टेक्नोलॉजी का भी कंस्ट्रेंट है। तो इसीलिए मेरे दिमाग में जो इनिशिएटिव्स है, आई एम नॉट एबल टू क्या बोलते हैं, मतलब मैं उसे वो मेरा सिर्फ एक दिमागी लेवल पर चल रहा है, उसे मैं एक्चुअल लेवल पे, मतलब उसे मैं क्या बोलते हैं, मतलब एक्चुअल लाइफ में मैं उसे लाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन कुछ कंसर्न के वजह से आई एम नॉट लॉन्चिंग इट नाउ। लेकिन धीरे धीरे मैं मेरे हर एक इनिशिएटिव को लॉन्च करने वाला हूँ। आप बस मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद ना आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नीचे मैंने मेरे इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक दिया है, मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप का, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया है। यू कैन राइट योर डाउट्स, यू कैन राइट आपके जो भी आपके मन में जो भी सवाल आता है। अगर मेरे वीडियोस में आपको कुछ गलत नज़र आता है तो भी आप मुझे डायरेक्टली लिख सकते हैं। बस सपोर्ट कीजिए बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल। दिस इज अनिकेत जादव लॉगिंग ऑफ।